देखो आप, पहले जनरल होता है, फिर उसके बाद इसमें बहुत सारे हमारे कैटेगरीज हैं, ST SC ALC हो गया, उसके बाद हमारे SPOs के लिए अलग एज का क्राइटेरिया रखा गया है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो वॉलंटरी होमगार्ड के लिए अलग क्राइटेरिया रखा है। नाजरीन की खिदमत में सलाम व आदाब, मैं हूँ सईद हाशिम रिजवी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। लद्दाख पुलिस की जानिब से भर्तियों के सिलसिले में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चों ने शिरकत की। ये प्रोग्राम सईद महदी मेमोरियल हॉल में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर SSP करगिल नितिन यादव और SP करगिल इश्तियाक काचो के अलावा पुलिस अफसरान और कांस्टेबल की बड़ी तादाद भी मौजूद थे। पेश है वॉइस ऑफ लद्दाख की ये खुसूसी रिपोर्ट। ऐसे एक्टिविटीज आगे जारी और सारी रखने की कोशिश करेंगे, जो कि ये जो ओरिएंटेशन जो हो रहा है, जो हमारा श्री मुकेश सिंह IPS DGP लद्दाख उसकी हिदायत पर SSP कारगिल नितिन यादव सर IPS ने एक आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए हमें हिदायत बख्शी। उसी हिसाब से एडिशनल SP साहब के ज़ेर निगरानी में 4 अप्रैल से आज तक हम आगे कितने दिन तक ये जारी रहेंगे, हम लोग इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। वो JK पॉलिटी या JK ज्योग्राफी जो JK GS होती है जम्मू कश्मीर की, उसके बारे में पूछे जाते हैं, तो कुछ उसी पैटर्न का भी यहाँ पे भी रहेगा, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर देख लेना। तो ये रहा GS का कुछ सिलेबस और GS के जो रिसोर्सेज रहेंगे। अब GS अपने आप में बहुत वास्ट है, तो आपको पता होगा कि GS का सिलेबस कितना भी पढ़ो आपके लिए वो कम ही रहेगा। रिसोर्सेज का कि आप कहाँ से पढ़ोगे, चलो पता चला कि यार ये सिलेबस है, मुझे यहाँ से पढ़ना है, ये क्वेश्चन लेवल है यहाँ से पढ़ना है, इस लेवल का पढ़ना है, और तीसरी चीज के रिसोर्सेज क्या आप यूज करोगे। तो रिसोर्सेज को लेके अब मैं अपना बताऊं तो मैं खुद एक IT प्रोफेशनल रह चुका हूँ, 5 साल से ज्यादा मैंने जॉब किया है IT सेक्टर में। तो जब भी मैंने लास्ट ईयर जब KSSRB के एग्जाम स्टार्ट हुए थे, तो उससे पहले जब देखा कि व्हाट्सएप ग्रुप में ना वो प्रीवियस ईयर पेपर के PDF शेयर हो रहे थे, KSSRB 2021 का पेपर है, 23 का पेपर है, ये वो। तो फिर मैंने क्या किया, उन पेपर सारों को वो इकट्ठा करके उसको स्कैन करके ये वो करके एक मॉक टेस्ट एक वेब पोर्टल बनाया था। आई होप आप में से बहुत सारे ने यूज भी किया होगा। कोई कह रहा है रोम पोर्टल किसी ने यूज किया था लास्ट टाइम एग्जाम के लिए? तो वहां पे एक रिसोर्स हमने ऐड किया है लगा के एस्पिरेंट्स के लिए, जहां पे आप जो मैं 2-3 चीजें कहा, जैसे मैंने नोट्स का कहा था कि आप नोट्स कहां से पढ़े, तो बाकी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी स्टूडेंट का मैसेज आया है। जब हमने ये ओरिएंटेशन के रिलेटेड हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जब हमने एडवर्टाइजमेंट दी कि फलाना यानी आज के डेट को ऑडिटोरियम हॉल में इस तरह के रिटन ओरिएंटेशन हम करने जाते हैं, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप लोग वहाँ पे प्रेजेंट रहिए, है ना। तो स्टूडेंट्स का ये जो एस्पिरेंट्स है उनका मुझे मैसेज आता है कि सर क्या हम डॉक्यूमेंट्स लेके आए, या क्या हमें वहाँ पे पेपर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब मॉक टेस्ट के जो भी है। तो पहले तो मैं आपको वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, ओरिएंटेशन प्रोग्राम मीन्स आपका जो जैसे अभी फिजिकल का हुआ है ना, ग्राउंड में आपको पुलिस टीम ने सारा कुछ प्रिपेयर करके दिया, ग्राउंड बना के, ट्रैक बना के, हाई जंपिंग में ट्रैक बना के, अच्छा ये शॉर्टपुट में आपको बॉल प्रोवाइड करके कैसे फेंकना है, टेक्निक्स बता के सारा कुछ बता के दिया। आप नियरेस्ट जो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट हो रखा है जिसपे क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं आप। उसके अलावा बाकी जितने भी हमारे थाने जो भी कोई भी पुलिस वाला कहीं मिलता है उससे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि हम थ्रो है इस प्रोसेस के थ्रू, हमें पता है क्या होने वाला है। जैसे मेरा ऑफिस हमेशा खुला है, एडिशनल SP साहब का ऑफिस खुला है, SHOs का ऑफिस हमेशा खुला है, ठीक है ना। क्योंकि थाना और हमारे ऑफिस सिर्फ इसलिए नहीं है कि जब क्राइम हो या फिर कहीं कुछ इशू आ जाए तभी जाना है, मतलब हम पब्लिक की हेल्प के लिए, चाहे वो किसी भी मैटर में हो। तो एक बार आप सभी को बेस्ट विशेस। आप सब इन स्पीकर्स को प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कोई भी डाउट हो तो इसके लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, उसमें आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सभी को थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आप लोगों से मुखातिब थे
श्री नितिन यादव IPS सीनियर स्टूडेंट ऑफ पुलिस कारगिल, जिन्होंने आने वाले पुलिस भर्ती के लिए जो 4 अप्रैल से एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को मौका फराहम किया, जिसका हम लोगों ने तकरीबन बखूबी हम लोगों ने इसका काफ़ी फ़ायदा भी उसमें उनका आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट और प्रॉपर MCQs बना के आपको रोड टू पेपर दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा कि उन चीज़ों को आप कैसे देखोगे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपको काफ़ी रिसोर्सेज मिले ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज रहेंगे आपके लिए मैथ्स या एप्टीट्यूड सेक्शन को लेके। फिर आते हैं हम जनरल रीजनिंग को लेके। यहाँ पे भी रीजनिंग के कितने परसेंट? 20%। तो जो कल कांस्टेबल एग्जाम में जो यहाँ पे आए थे कल के सेशन में, तो उस वक्त खाली 15% थे वेटेज किसको? रीजनिंग को। तो आज यहाँ पे इक्वल 20% वेटेज है एज सेम टू बाकी जो भी सेक्शंस थे उनके सिमिलर में यहाँ पे भी 20 मार्क्स या 20% वेटेज दिया हुआ है किसको? रीजनिंग को। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो रीजनिंग को भी आपने इक्वल इंपॉर्टेंस देना है बाकी सब्जेक्ट्स की तरह, बाकी सेक्शंस की तरह, क्योंकि यहाँ पे हर एक सेक्शन को इक्वल 20% वेटेज दिया हुआ है। कल के केस में क्या था? GS को 70% वेटेज था, एप्टीट्यूड को 15% और रीजनिंग को 15%। बट यहाँ पे वो केस नहीं है, यहाँ पे सारे क्या है 20% इक्वल वेटेज दिए हुए। तो इनकी आप अच्छे से इनको ये सिलेबस लगभग सेम ही रहेगा। और इनके लिए एक 2 इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिलेंगे, जो काफ़ी बच्चे इनसे पढ़ते भी हैं आज के टाइम पे। तो वो एक विक्रमजीत सर है जिनके ये यूट्यूब चैनल है रैंकर्स गुरुकुल, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं चीज़ों को। दूसरा होता है ये पीयूष सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं क्योंकि ये सारा क्या है ग्रेजुएशन लेवल का है। कल का क्या था? 10th लेवल का था। तो कल के एग्जाम के लिए शायद आप इन रिसोर्सेज को ना भी देखो चलेगा, क्योंकि उतने लेवल का नहीं पूछा जाता। लेकिन ये SI का एग्जाम क्या होगा? ये ग्रेजुएट लेवल का होगा। तो ये जो भी टीचर्स हैं ये सारे SSC बैंकिंग के पढ़ाते हैं, तो ये आपको ग्रेजुएट लेवल के ही पढ़ाएंगे। तो ये जो रिसोर्सेज हमने आपको बताया तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। पढ़ना है ना, पूरा पढ़ने की कम पढ़ना है, हाँ पूरा पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। और एक टेक्निक मैं आपको बता दूं, एक हमारे बच्चे क्या करते हैं आजकल, इतना ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन है, इतना ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। आप YouTube देखिए, महबूब साहब ने अभी आपको रिकमेंड किया, ये क्यों रिकमेंड किया? क्योंकि ओवरलोड YouTube पे तो दुनिया भर के आपको मिलेंगे। इन्होंने इसलिए रिकमेंड किया बिकॉज दिस आर ट्रस्टेड, इनको पता है कि यही पढ़ना है। अब देखो, अब जो यहाँ बैठा है उसको पता चल गया कि महबूब सर ने जो बोला हमें यही, इसी को सब्सक्राइब करना है, इसी को देखना है, सब्सक्राइब नहीं भी करना जरूरत नहीं है मेरे ख्याल, इसी को फॉलो करना है। अब बच्चे हैं वो दुनिया भर का, ऐसे हजार होंगे, और अगर आप इररिलेवेंट चीज के पीछे भागोगे आपका टाइम वेस्ट हो गया ना, बिकॉज यू हैव वेरी लेस टाइम। अभी मेरे ख्याल से 2 महीने आपको रिटेन के लिए 2-3 महीने मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इन्होंने जो कहा दिस इज द रेलेवेंट पॉइंट। अब बात यह है कि क्या नहीं पढ़ना। अब आजकल के जमाने में ऐसा नहीं है, पहले हम किताब से रेफर पढ़ते थे, ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, 13-14 साल हो गए, बट सर्विस में आके हम तब नेट पे ज्यादा रिलाय नहीं करते थे। हम लोग किताबें होती थी, लक्ष्मीकांत की किताबें होती थी, स्पेक्ट्रम की किताबें होती थी, हम उनको देखते थे, पढ़ते थे। बट अभी इतना आपके पास इंफॉर्मेशन है, अब आपको ये पता करना है आपको क्या नहीं पढ़ना, व्हाट नॉट टू स्टडी, क्या व्हाट नॉट टू स्टडी। जोश नहीं है बच्चों में, कांस्टेबल में ज्यादा जोश था तुम लोगों से, ठीक है। तो आपको ये देखना है क्या नहीं पढ़ना, स्टडी प्लान करना है। और मैं सबसे बड़ा आपको एक टेक्निक बताऊंगा जो मैंने खुद आजमाया है, क्योंकि हम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से देख के बहुत जब स्ट्रेस होता है, परेशानी को लगता है टाइम कम है, मुझे ये भी क्लियर करना है, उसमें बेस्ट तरीका होता है आप एक ग्रुप बना लो, ठीक है। मेरा एक ग्रुप था, मेरे साथ अभी मेरे बैच में थे गोविंद साहब, अभी वो SPUTDRF थे लद्दाख में, अभी ADC है इसके साहब के। मेरे साथ रिक्सन संधू साहब हमारे बैच में थे, हम वो मेरे साथ थे। बाकी बहुत यासिर साहब है, अभी एडिशन सेक्रेटरी है GK में। हमारे ऐसा बैच था, हम सारे मिल के साथ पढ़ते थे, ठीक है। मुझे समझ नहीं आया तो मैं उनसे पूछ रहा था, उनको समझ नहीं आया वो मेरे से पूछ लेते थे। जैसे हम लाइब्रेरी में जाते थे क्या करते थे हम, या अगर टाइम कम हो, हमें लगता था नहीं टाइम कम है, तो 4 टॉपिक्स को डिवाइड कर देते थे। मैं एक टॉपिक, अलग अलग टॉपिक्स लेके बाहर निकल के हम डिस्कस करते थे। मैं उनको अपना वाला टॉपिक सुनाता था, वो उनको मेरा वाला टॉपिक सुनाते थे। उससे क्या होता है, जब आप किसी को सिखाते हो, आप बोलते हो, तो आपका रिटेंशन पावर ज्यादा बढ़ जाता है, और एक ग्रुप से आप थोड़ा अलर्ट रहते हो।
मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अकेले सैलूस में ना पढ़े, ठीक है? एक ग्रुप बनाए, लाइब्रेरी जाए, ग्रुप बनाए और इतना ओवरलोड मत करें। 2 घंटा हो गया, थोड़ा बाहर निकलो, चाय पियो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, ठीक है? थोड़ा म्यूजिक सुन लो या कुछ स्पिरिचुअल आप कुछ दुआ शुआ सुनते हो वो सुन लो। मेरा मन है पूरा ओवरलोड भी नहीं करना। ये जो आज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, आज का कांस्टेबल्स के लिए था, ये हमारे वर्दी डीजीपी सर के डायरेक्शंस पे एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। जैसे कि आपको पता है कि पहले बेमाथान ग्राउंड में फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट के हिसाब से वहाँ पे जो लॉन्ग जंप, हाई जंप, रेस के रिगार्डिंग एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम था जो 1 हफ्ते चला था। अब ये रिटर्न टेस्ट का ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है। तो आज का अभी जो पहला बैच निकाला है हमने, जिसमें 250 के आसपास बच्चे थे, अभी सेकंड बैच अंदर गया हुआ है, उनका स्टार्ट हो रहा है। तो इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हम बच्चों को बता रहे हैं कि जो रिटर्न टेस्ट होगा कांस्टेबल्स का और कल जो सब इंस्पेक्टर को होने वाला है, उसमें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप की उन्होंने तैयारी करनी है, उसमें जैसे जो डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशंस है, चाहे वो हमारा कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट हो या फिर हमारा जो ये मोटर व्हीकल का LMV लाइसेंस विद एक्रेडिशन फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन हो या NCC का सर्टिफिकेट है, सबका क्या क्या रोल है, उसमें कितने मार्क्स इसको अवेल किए गए हैं। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग या बच्चों के कोई भी क्वेश्चंस हो या उनको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग जी ये कांस्टेबल्स हो, सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम, तो उन्हीं को हम सॉल्व करने के लिए आज ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया था। सर, इस किस्म के प्रोग्राम इवेंट पहले भी हुआ करते थे, आई मीन बिफोर एजुकेशन, या कितना बेनिफिशियल रहेगा सर ऐसे प्रोग्राम्स? जी, जैसे मैंने पता किया कि लास्ट टाइम जब सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट हुआ था 2019 के टाइम पे, तो उस 19 के टाइम पे उससे पहले तो तब भी इस टाइप का ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराया गया था। बट इस बार क्या है कि ये यूटी बनने के बाद शायद फर्स्ट टाइम हो रहा है और ये एक बड़े लेवल पे करा रहे हैं हम, मतलब प्रॉपर अपने बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी एस्पिरेंट्स है उनको हर टाइप की डिटेलिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, पूरा ग्राउंड तैयार करके दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या है ना कि हमारी पूरी टीम इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को सक्सेस करने में जुटी हुई है। और इनफैक्ट हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी खोला हुआ है बच्चों के लिए कि कोई भी उनका डाउट वगैरह कुछ भी होता है तो वो उस पर हमें क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हैं। सर, कितने बच्चों ने शिरकत की है और क्या बच्चों का कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह किया है? जी, मैं आपको थोड़ा डेटा दे देता हूँ कि जब हमने फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की जब प्रैक्टिस कराई थी, उसका ओरिएंटेशन था, तो उसमें हमारे पास 1200 से ऊपर बच्चे आए थे, जिसमें संस्कार के बच्चे इंक्लूड नहीं है। और मतलब संस्कार के लिए हमने अलग से वहाँ पे ओरिएंटेशन कराया था, उसमें भी लगभग 500 के आसपास बच्चे आए थे। और जो आज का अभी हमने ये ओरिएंटेशन कराया रिटर्न टेस्ट का, इसमें अभी तक का 250 का एक बैच निकल चुका है। अभी लगभग उतने ही बच्चे सेकंड बैच में अंदर शिरकत कर रहे हैं। सर, कब तक ये रिटर्न टेस्ट वगैरह होगा सर? अभी इसकी डेट फाइनलाइज नहीं हुई है। अभी ये PHQ प्लान कर रहा है कि कब एडवर्टीजमेंट निकाला जाए, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्ज़ाम फॉर्म्स भरने की डेट निकलेगी। बट जो ऊपर से मैसेज यही आ रहा है कि बच्चों को तैयारी करने के लिए आप प्रेरित करें, ताकि क्योंकि बहुत ही जल्द ये डेट्स नोटिफाई होने वाली है। सब इंस्पेक्टर का भी होगा सर? हाँ जी, कल सब इंस्पेक्टर के लिए हमने डेट रखी है। थैंक यू जी, थैंक यू।